अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कुछ दिन पहले किसी ने कमेंट किया था कि आप हर वक्त इतने खाने बनाती रहती हैं, तो आप इन सबको किस तरीके से मैनेज करती हैं? क्योंकि हम तो जब भी किचन में जाते हैं तो हमारा सारा दिन वहीं लग जाता है। देखिए, हम लोग हैं, होम मेकर्स हैं और हाउस वाइफ्स हैं। हमारा भी कभी कभी सारा सारा दिन ही लग जाता है किचन में। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा स्मार्टली काम ना करें और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग पहले से मैनेज करके ना रखें तो हमारे काम भी काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। मैं अपनी वीकली ग्रॉसरीज़ किस तरह मैनेज करती हूँ, मैं आपके साथ इस वीडियो में आज वही शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मुझे सब्ज़ी लाना और गोश्त लाना और इस तरह की जो भी चीज़ें हमें रोज़ाना की बेसिस पे चाहिए होती हैं, मुझे उसकी फ़िक्र नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि ये काम मेरे हस्बैंड करते हैं। और मुझे किसी भी चीज़ के रेट्स का पता भी नहीं होता, क्योंकि हस्बैंड लेकर आते हैं सब चीज़ें और वो मुझे जो भी चीज़ ला के दें मैं उसी में अपना वीक और हफ़्ता 10 दिन जितने भी होते हैं उसी में मैं मैनेज कर लेती हूँ। मैं अक्सर लेडीज़ को देख रही होती हूँ जो भागम भाग जा रही होती हैं, कभी कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो उनको लानी पड़ती है वीकली ग्रॉसरीज़, और जो डेली बेसिस पे कभी सब्ज़ी लेना, कभी गली में खड़े होकर लेना, कभी स्टोर्स पे जाकर लेना। और उनके पास छोटे बच्चे भी होते हैं जिन्हें साथ लेके भी जाना पड़ता है, बाज़ औक़ात अकेले घर पर भी छोड़ कर जाना पड़ता है। तो मुझे उन पर तरस भी आ रहा होता है और मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि इस चीज़ के लिए मुझे कोई भी भाग दौड़ करनी नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज़ें मुझे घर पर बैठे ही मिल जाती हैं। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि मुझे खुद से कभी सौदा नहीं लाना पड़ा। कभी हो जाता है इस तरह कि आपको खुद भी कभी कोई चीज़ जाके लानी पड़ती है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ वीकली ग्रॉसरीज़ और मंथली ग्रॉसरीज़ की। जब मेरे पास ये सारा स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो मेरे हस्बैंड मेरे से पूछ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ ख़त्म हो गई है, तो फिर वो ले आते हैं जो कुछ होता है। और मौसम के हिसाब से जो भी वेजिटेबल्स चल रही होती हैं वो आ जाती हैं। कभी मटन आ जाता है, कभी बीफ आ जाता है, कभी चिकन आता है। अब फ़िश का सीज़न आ रहा है तो फ़िश भी आ जाएगी। तो इस तरीके से घर में वीकली जो चीज़ आती है मैं उसी के साथ मैनेज करती हूँ और इन्हीं में से मैंने अपनी रेसिपीज़ भी शूट करनी होती हैं। 2 से 3 वेजिटेबल्स आती हैं, इसके अलावा दरमियान में 2 दिन दाल भी बन जाती है। फिर हफ्ते में आपकी एक मरतबा पुलाव या बिरयानी वगैरह भी बननी होती है। तो माशाल्लाह मेरे पास जितना भी सामान आता है वो हफ़्ता तो नहीं, हफ़्ते से ज़्यादा ही चल जाता है। कभी 10 या 12 दिन भी आराम से निकल जाते हैं। तो इस तरह से जो भी रिज़्क घर में आता है मैं उसको उसके हिसाब से ही मैनेज कर लेती हूँ। मैंने एक डायरी भी रखी हुई है, कभी मैं उस डायरी पे नोट कर लेती हूँ कि मैंने कौन कौन सी रेसिपीज़ बनानी है। और कभी कभी मैं नोट डाउन नहीं भी करती, बस जो भी रैंडमली बनती जाती हैं चीज़ें मैं फिर वो साथ साथ अगर कोई शूट करनी हो तो शूट कर लेती हूँ, वरना नॉर्मल रूटीन में खाना जो बन रहा होता है तो वो दाल सब्ज़ी वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मैं अक्सर शेयर नहीं भी करती, क्योंकि वो सब हमारे रूटीन के खाने होते हैं और हर कोई अपने घर में बहुत ईजीली बना रहा होता है अपने अपने हिसाब से। तो वो नॉर्मल सी रेसिपीज़ होती हैं और कम कम शेयर करती हूँ। कोशिश यही होती है कि कोई डिफरेंट रेसिपी हो या फिर डिटेल्ड रेसिपी हो तो वही आपके साथ शेयर की जाए। और वैसे हमारी डेली बेसिस पे जो खाने बन रहे होते हैं मैं सारे तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि यूट्यूबर्स की जो लाइफ है वो आपके साथ तकरीबन 10 to 15% ही शेयर होती है। हम आपको ईच एंड एवरीथिंग नहीं दिखा सकते, ना हम आपको दिखाना चाहते हैं। सिर्फ उतनी ही बात करते हैं जितनी आपके फ़ायदे के लिए हो या आपके काम आ सकें, कि आपके साथ कुछ टिप्स और अपनी डेली की रूटीन वगैरह हम लोग शेयर कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आप वीडियो में कभी भी नहीं देख पाते, और वो 80 to 90% ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम आपके साथ शेयर कर ही नहीं सकते, और आई थिंक कोई भी व्लॉगर नहीं करता। माशाल्लाह आपने वेजिटेबल्स देख ली हैं। मेरी भिंडियाँ थी, गोभी थी जिसे बड़े 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 पीसेस में कट करके रख लिया है। पोटैटोज़ लाजमी आते हैं, चाहे हफ्ते के बाद आएँ या 10-12 दिन के बाद आएँ, ज़रूर आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। बच्चों को भी अक्सर फ्राइज़ चाहिए होते हैं। इसके अलावा प्याज भी ज़रूर आते हैं, लहसुन अदरक भी ज़रूर आता है, और टमाटर के बगैर तो हंडिया बनती ही नहीं है। तो उसकी वजह से अगर टमाटर ज़्यादा आ जाएँ तो मैं कुछ फ्रीज़ कर लेती हूँ और बाकी मेरे फ्रिज में नीचे वाली पार्ट में ही पड़े रहते हैं। लहसुन अदरक का मैं पेस्ट भी बना के रखती हूँ, उसकी वीडियो इससे शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और वो सबको ईजी होता है और सबको बनाना भी आता है। और सबसे अहम बात ये होती है कि वीकली ग्रॉसरीज जब भी आती हैं तो इसी बहाने आपकी फ्रिज भी साफ़ हो जाती है साथ ही। तो मैं वेजिटेबल बॉक्सेस ज़रूर धोकर रख लेती हूँ और जब ये ड्राई हो जाते हैं तो फिर इसमें सारी वेजिटेबल्स वगैरह रखती हूँ। इसके अलावा धनिया पुदीने की चटनी मेरे घर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो ये भी मैं बना कर रखती हूँ। जितनी 1-2 दिन में इस्तेमाल हो जाए वो मैं जार में डाल देती हूँ, बाकी की मैं आइस क्यूब्स बना कर फ्रीज़ कर देती हूँ। तो पूरे वीक में जब भी मुझे रायता चाहिए होता है तो चटनी पहले से बनी होती है, तो रायता फटाफट से क्विकली बन जाता है और आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो किचन में बच जाता है। सिर्फ एक दिन मेहनत कर लें, उसके बाद आप सुकून से 10 दिन गुजार सकते हैं। तो कोई इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको एक दिन की मेहनत करनी होती है। जब सब चीज़ें तैयार होती है तो किचन में आप कम से कम टाइम स्पेंड करते हैं। इसके अलावा मैंने फुल्कियाँ घर पर रखी होती है क्योंकि बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। ये बन भी जल्दी से जाती हैं और चटनी भी बनी हुई थी, तो मैं दही फुल्कियों में ये वाली चटनी ज़रूर डालती हूँ धनिया पुदीने की। तो यहाँ पर मैंने दही में कुछ चीज़ें मिक्स कर दी हैं, सलाद वगैरह, चाट मसाला डाला है और फुल्कियाँ और उबले हुए आलू डाले हैं। जब मैं वेजिटेबल्स को वॉश कर रही थी ना तो मैंने सबसे पहले फुल्कियाँ ही भिगोई थी, उसके बाद मैंने काम शुरू किया था ताकि ये भी उतनी देर में सोख हों
और पोटैटोज़ भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। मैं पोटैटोज़ को छील के उसे कट करके फिर मैं बॉईल करती हूँ और उस तरह से बॉईल भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो अगर आपने भी आलू बॉईल करने हो तो आप भी उसे छील के और उसे काट के जिस भी शेप में आपने काटने तब आप बॉईल किया करें ना, तो उससे भी आलू जल्दी बॉईल होते हैं और आपका टाइम भी किचन में बच जाता है। इसके अलावा मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे अचार भेजा था जो कि उन्होंने ख़ुद बनाया था और ये इतना मज़ेदार अचार है कि सारा बॉक्स मैंने अकेले ही खाया है। अब अचार थोड़ा सा रह गया है और बॉक्स इसके लिए काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसे छोटे वाले जार में डालने लगी हूँ। ये जार मेरा ऑलरेडी अचार वाला ही है, इसमें पहले वाला अचार ख़त्म हो गया था तो मैंने इसे वॉश करके रख लिया था। इस बड़े बाउल ने फ्रिज में काफ़ी सारी जगह घेरी हुई थी, तो अब इस थोड़े वाले अचार को हम शिफ्ट कर देते हैं छोटे वाले जार में। इसके अंदर ना मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें खुद से ऐड की थी क्योंकि हरी मिर्चें इसमें ख़त्म हो गई थी, मुझे अच्छी लगती हैं अचार वाली। तो अचार के अंदर काफ़ी सारा ऑयल होता है, इसी ऑयल में अगर आप थोड़ी सी और हरी मिर्चें डाल दें, अब गाजरों का सीज़न आ रहा है तो आप गाजरें कट करके डाल दें, तो इसी अचार के तेल में वो भी आराम से अचार के जैसा ही बन जाएगा। इसी तरह हाथ के साथ में आटा भी गूंद के रख लिया है। इतना सारा आटा मेरे 2 दिन आराम से काम आ जाता है। वैसे तो मेरा इरादा आज नूडल्स वाले राइस बनाने का है, लेकिन फिर भी कोई एक आधा बंदा ऐसा ज़रूर होता है जिसको रोटी चाहिए होती है, तो एहतियातन मैंने आटा भी गूंद के फ्रिज में रख लिया है। अगर अभी काम नहीं आएगा तो सुबह नाश्ते में पराठे बनाने के काम तो ज़रूरी आता है। इन सारे कामों के बाद ना मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली थी और मैंने शावर लिया, कपड़े चेंज किए, उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया और अपने लिए साथ में थोड़ी सी बनाई चाय, ताकि थोड़ी सी थकन भी उतरे, खाना भी बन जाए, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था और सबको खाना भी चाहिए था। मैं बनाने लगी थी घिया तोरी, और घिया तोरी के साथ बच्चों को थोड़ी सी इख्तलाफ है। मैं और मेरे हस्बैंड हम खाएंगे और बच्चों के लिए फिर मैं मैगी राइस बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, आई थिंक रमज़ानुल मुबारक की वीडियोस में होंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं एक मरतबा फिर बनाऊँगी। मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन इसकी सिर्फ एक ट्रिक होता है, और अगर आप उस ट्रिक को फॉलो ना करें तो राइस काफ़ी स्टिकी से बनते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी कभी बनाऊंगी तो दोबारा रेसिपी शेयर करूंगी। ये देखिए मैंने राइस को प्लेट में निकाला है, साइड में नूडल्स रखे हैं और ऊपर मैंने डाल दी है सब्ज़ी, तो इसको हम एंजॉय करेंगे। इसके अलावा सिर्फ रह गया था चिकन वॉश करने वाला। इस वीक में चिकन आया है तो उसको भी मैं तरतीब दे दूँगी कि वेजिटेबल्स के हिसाब में किस में डलना है और कौन सा बिरयानी के लिए पैकेट होगा, कौन सा बोनलेस होगा और उसमें से क्या क्या बन सकता है, तो उसके मैं अलग अलग से पैकेट्स बना कर रख दूँगी। तो ये मेरा आज का लास्ट काम था। इसके अलावा बाद में जितना भी मैस होगा वो क्लीन करना है, जितने भी बर्तन ख़राब हुए होंगे या खाने के पड़े होंगे बस वही वॉश करने वाले रह जाएंगे। चिकन को मैंने बास्केट में डाल के ड्राई करने के बाद इसके पैकेट्स बना लिए हैं अपने अपने हिसाब से, जितने जितने चाहिए होंगे, कोई छोटा है कोई बड़ा है। इनको फिर मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, तो माशाल्लाह ये वॉश हुए होंगे ना तो आराम से हाथ के हाथ काम आ जाएंगे और मेरा घंटों का काम जो है वो मिनटों में हो जाएगा। तो आई होप कि आपको मेरी 2-4 छोटी छोटी सी जो बीच में टिप्स थी वो भी पसंद आई होंगी, और मेरी वीकली जो रूटीन होती है ग्रॉसरीज मैनेज करने की वो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरी कोई टिप आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बस एक दिन की मेहनत करें और सारे काम करके परे फेंकें और सुकून से बाकी का वीक आप गुजारें किचन में। फिर मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।